नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट एग्जाम्स में। साथियों, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम लोग रस को कंप्लीट करने वाले हैं। साथियों, रस का इससे अच्छा विश्लेषण मतलब रस में हम लोग जितनी भी बातें रस की महत्वपूर्ण हो सकती हैं, चाहे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो चाहे किसी भी दृष्टि से हो, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग हर एक बात को देखेंगे। और आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देख लेने के बाद आपको रस में कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। जैसे साथियों, रस को हम लोग किस तरह से कंप्लीट करेंगे, तो रस सबसे पहले हम लोग रस का शाब्दिक अर्थ देखेंगे, फिर रस की प्रमुख परिभाषाएं और रस के प्रकार को हम लोग देखेंगे, और रस के अंग हम लोग देखेंगे। रस के जैसे 4 अंग होते हैं। फिर अंत में हम लोग रस के महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रस। दोस्तों, रस को हम लोग बहुत ही रस भरा टॉपिक बना देंगे, क्योंकि जैसे रस के अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रस का हमारा शाब्दिक अर्थ ही होता है आनंद या आस्वाद्य। आस्वाद्य मतलब जिसमें स्वाद हो, जिसका स्वाद लिया जा सके। स्वाद जैसे हम लोग भोजन में लेते हैं ना, भोजन में स्वाद, तो उसी तरह यानी जिसमें या कुछ आनंद है या जिसका हम आस्वादन कर सकें, वो हमारा रस का जो शाब्दिक अर्थ है वही होता है रस। अब इसी यदि हम इसको डिफिनीशन में देखें तो क्या होता है, जब किसी श्रोता, पाठक या दर्शक को किसी बात को सुनकर या किसी काव्य साहित्य को पढ़कर या किसी दृश्य को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे रस कहते हैं। यानी कि जो हमारे मन में भाव हैं, जो चाहे जिस प्रकार के भी भाव हों, वह सभी रस के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कुछ भाव हमारे ऐसे होते हैं जो कि दिखते नहीं हैं, अंदर से होते हैं, पर वह सभी भी रस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो आज आप लोग बहुत कुछ जानेंगे। जैसे रस के अंदर हम लोग क्या जानेंगे, अपने व्यवहारिक जीवन के बारे में भी, कि किस प्रकार से हम रस का प्रयोग करते हैं और किस समय पर हमारे शरीर में किस प्रकार का रस विद्यमान रहता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक रस। जैसे रस में हम लोग ने इसका अब शाब्दिक अर्थ तो देख लिया, फिर हमने इसका देखा डिफिनीशन। डिफिनीशन भी बहुत ही सिंपल है। यह श्रोता, पाठक या दर्शक को किसी भी बात को सुनकर किसको होगा, श्रोता को, और पाठक को पढ़ने पर, पाठ पढ़ने पर, साहित्य पढ़ने पर, और दर्शक को किसी दृश्य को देखने पर मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वही रस हैं। कभी आनंद का भाव भी हो सकता है, कभी हो सकता है करुण का भाव हो, कभी वीर रस की कोई बात कह दे तो वीर का भाव आ जाए। तो यही है रस में। अब चलिए देखते हैं, जैसे रस की जो प्रमुख परिभाषाएं हैं जो विभिन्न लोगों के द्वारा दी गई हैं। जैसे सबसे सर्वप्रथम तो हमारी जो रस का जो प्रणेता हमारे हैं वो किन्हें माना जाता है, भरत मुनि को। भरत मुनि को ही रस के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। जैसे इन्होंने अपने ग्रंथ, जो इनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, इन्होंने लिखा। नाट्य शास्त्र में इन्होंने रसों की संख्या बताई कि 8 रस होते हैं, जिसको नाट्य शास्त्र को काव्य शास्त्र भी कहा जाता है। और इसी के 6th अध्याय में, जो 6वां अध्याय है, उसमें इन्होंने रस के बारे में बताया है। नाट्य शास्त्र को दोस्तों यह भी जानिएगा कि इसमें 36 अध्याय हैं और इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि जैसे अगर हम जीएस के रिलेटेड देखें प्रश्न, तो आ जाता है कि नाट्य शास्त्र पंचम वेद किसे कहा जाता है, तो नाट्य शास्त्र को। तो नाट्य शास्त्र में उन्होंने रस की परिभाषा क्या दी, विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। मतलब विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब चलिए और भी लोग लेखकों के देखते हैं हम लोग क्या डिफिनीशन दिए हैं। जैसे हमारे विश्वनाथ जी, आचार्य विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने क्या दिया हमारे डिफिनीशन, रसयते आस्वादते इति। इनका कहने का तात्पर्य क्या है, जिसका आस्वादन किया जा सके, जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। जैसे हम लोग भोजन में स्वाद ले रहे हैं तो वह भी एक रस है। फिर उद्भट जी ने दिया था डिफिनीशन, सरते इति रसाः। कई बार क्या होता है दोस्तों कि डिफिनीशन देकर पूछ लेता है, परिभाषाएं देकर पूछ लेता है कि किस लेखक द्वारा यह परिभाषा दी गई, तो किस कवि द्वारा परिभाषा दी गई। तो यह हमारे विश्वनाथ जी हैं, उद्भट जी हैं, किस विद्वान द्वारा। तो इसका मतलब क्या है, सरते इति रसः मतलब जो प्रवाहित होता है वही रस है। यानी मन में जो भाव हमारे प्रवाहित हो रहे हैं वही रस हैं। अब रस के जो हमने कहा था कि प्रतिपादक या प्रणेता, तो भरत मुनि को ही माना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही नाट्य शास्त्र में, और इन्होंने रस की संख्या क्या कितनी बताई थी, 8। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कई बार प्रश्न आ जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो रसों की संख्या कितनी है। प्रायः लोग कन्फ्यूज करते हैं कि रस 4 प्रकार के हैं, रस इतने प्रकार के हैं, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। हिंदी में हमारे रस कितने होते हैं, 9 रस होते हैं।
कभी भी प्रश्न बनता है, आप लोग हिंदी में यदि रस पूछे तो 9 रस लगाएंगे, और यदि भरत मुनि के अनुसार पूछे तब हम लोग 8 लगाएंगे, क्योंकि नाट्य शास्त्र में उन्होंने 8 ही रस के बारे में बताया था। बाकी रस तो हमारे और भी होते हैं जो हमारे विभिन्न समय पर विभिन्न लोगों द्वारा दी गई। जैसे रस का हमारा शाब्दिक अर्थ हमने देखा था, आनंद है। फिर रस की काव्य की प्राणात्मा कहलाता है, यह कथन है। रस काव्य की प्राणात्मा कहलाता है, प्राण आत्मा है रस। तो यह किसके द्वारा कही गई थी? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था कि रस काव्य की प्राणात्मा है। फिर श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, भोजराज ने कहा था। श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा था? भोजराज ने कहा है। अब हम लोग साथियों देखेंगे जो रस की प्रमुख बातें हैं। जैसे रस के अंग हैं, कितने होते हैं? रस के अंग हैं 4। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पहला होता है स्थायी भाव, फिर अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव जो हमारे हर समय विद्यमान रहते हैं, स्थायी भाव उनके प्रमुख परिस्थितियों पर उत्पन्न होते हैं, वह 9 होते हैं हमारे। फिर अनुभाव है जो शारीरिक चेष्टाएं हैं हमारे, विभाव कारण है हमारे, संचारी भाव जो हमारे भाव संचरण करते रहते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ से क्या है, स्थायी भाव 9 होते हैं, अनुभाव 4 होते हैं। कई बार प्रश्न आ जाता है कि अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो अनुभाव के हमारे प्रकार हैं उनसे ही प्रश्न आता है कि कौन सा अनुभाव नहीं है या कौन सा विभाव नहीं है। तो इस तरह से भी हम लोग को यह सब देखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। विभाव 2 होते हैं और संचारी भाव हमारे 33 होते हैं। चलिए दोस्तों आगे इसके देखते हैं हम लोग। तो जैसे दोस्तों स्थायी भाव, पहला हमारा क्या था? रस के अंग में स्थायी भाव है पहला अंग हमारा। तो स्थायी भाव में क्या है? वे भाव जो व्यक्ति के मन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक विद्यमान रहते हैं। अनुकूल जब परिस्थितियां होती हैं तभी वे उत्पन्न होते हैं, यानी कि शरीर में हर समय वास करते हैं। ये 9 हमारे स्थायी भाव हैं। पर जब उनके अनुसार परिस्थितियां उत्पन्न होती है तब यह बाहर हमें आने पर दिखते हैं, विद्यमान होते हैं ये। फिर इनकी संख्या 9 है, स्थायी भावों की संख्या 9 है। अब प्रायः क्या है, जितने अलग अलग रस का मतलब विभिन्न जो जितने भी हमारे रस हैं उनकी अलग स्थायी भाव होता है। भरत मुनि के अनुसार क्योंकि 8 रस है तो उनके अनुसार 8 स्थायी भाव भी हैं उनके। पर अगर हम हिंदी में माने तो जितने भी हमारे रस हैं उनकी अलग अलग स्थायी भाव भी हैं। और आप अगर हिंदी में कभी पूछे स्थायी भाव कितने हैं तो आप 9 ही उत्तर लगाएंगे, जबकि कुछ ज़्यादा भी हो गए हैं, अभी हम लोग देखेंगे। जैसे पहला हमारा क्या होता है स्थायी भाव मतलब रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक संयोग है हमारा, एक है वियोग। मतलब श्रृंगार रस का जो हमारा स्थायी भाव है रति या प्रेम है। पर प्रेम किसका? नायक या नायिका के मध्य। जब नायक अथवा नायिका के मध्य कोई प्रेम है, भाव है, यानी कि 2 प्रेमियों के मध्य जो हमारा जिस प्रकार का प्रेम होता है वह श्रृंगार रस में हम उसको लेते हैं। अभी हम लोग देखेंगे प्रेम माँ का बच्चे के प्रति प्रेम भी रहेगा, और प्रेम हमारा होता है भक्त का भगवान के प्रति भी होता है। पर जो प्रेम हमारा नायक और नायिका के मध्य होता है, या हम कहें जो प्रेमियों के 2 प्रेमियों के बीच में जो प्रेम जिस तरह का प्रेम होता है वह हमारे श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। और संयोग श्रृंगार और 2 वियोग श्रृंगार, ये 2 प्रकार में कैसे है कि जब प्रेम का ही वर्णन हो पर मिलने के उसमें हो तो संयोग हो जाएगा, उनका संयोग हो रहा है 2 प्रेमियों का, तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार हो जाएगा। और जब प्रेम की तो बात हो रही होगी पर अलग होने की भी बात हो तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार हो जाएगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। संयोग तब होगा जब मिलने का उनका योग हो, और प्रेम तो रहेगा ही, प्रेम के साथ ही, क्योंकि रति भाव उसका है, उसका भाव है रति, तो यह हमेशा रहता है श्रृंगार रस में। तो जब मिलने के प्रति प्रेम हो तो संयोग, जब बिछड़ने में प्रेम दिखाया जाए तो वियोग श्रृंगार हो जाएगा। बाकी दोनों का स्थायी भाव क्या होगा? हमारा रति ही है। फिर हास्य रस है, मान लीजिए किसी में आपको हास्य मिल रहा है तो उसका स्थायी भाव क्या होता है? हास्य या हास्य होता है। फिर तीसरा रस हमारा है कौन सा? करुण रस, यानी कोई वैसा है जिसमें दुख भरी बातें हो रही हैं तो करुण रस हमारा जागेगा। इसका स्थायी भाव हमारा होता है शोक। प्रायः यह याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस रस का कौन सा स्थायी भाव होता है। प्रायः प्रश्न यही बनता है, सबसे सर्वाधिक प्रश्न यही पूछा जाता है कि रस का स्थायी भाव, शोक किसका स्थायी भाव है, क्रोध किसका स्थायी भाव है, या रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है। अब देखिए जो हमारा चौथा रस है वह है रौद्र रस। रौद्र का अर्थ ही है रुद्र, रुद्र यानी क्रोध, भगवान शिव है, तांडव करते हैं ना क्रोध के कारण। तो यहाँ से रौद्र से रोष या क्रोध हमें समझ नहीं आ रहा है तो इसका स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। फिर 5वां हमारा है वीर रस। वीर का ही उत्सव, मतलब कि वीर का हमारा अर्थ ही है उत्साह। वीर वही है जिसमें उत्साह है,
तो वीर का हमारा स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। फिर हमारा है छठवां भयानक रस। भयानक कोई भी चीज़ जब भयानक होगी तो उससे भय तो लगेगा ही, डर लगेगा, तो इसीलिए इसका भय या डर हो जाता है हमारा स्थायी भाव भयानक रस में। जब किसी भयानक तरीके की बात हो, जैसे अचानक शेर आ जाए, तो शेर आया तो भय हो गया, तो भय उसका स्थायी भाव हो गया। अभी हम लोग आगे इसको और अच्छे से देखेंगे डिटेल में। विभत्स रस में क्या है हमारा? विभत्स यानी घृणा या जुगुप्सा का भाव होता है, यानी किसी ऐसी बातों का जहाँ पर वर्णन होगा जिससे हमें सहसा ही घृणा की भाव आ जाएगा अंदर, तो वहाँ पे हमारा विभत्स रस होगा और स्थायी भाव मुझे तो घृणा या जुगुप्सा हो जाएगा। फिर हमारा है अद्भुत रस। अद्भुत यानी कोई विशेष बात है या विस्मय करने वाली बात है, तो इसीलिए इसका हमारा स्थायी भाव क्या होगा? विस्मय या आश्चर्य। अद्भुत है भाई, अद्भुत का अर्थ ही है आश्चर्य, विस्मय, विस्मय में डाल दिया, तो यहाँ हो जाएगा हमारा विस्मय या आश्चर्य। शांत रस का निर्वेद, सम या निर्वेद होता है हमारा। अब देखिए 8 रस मुनि हमारे भरत मुनि के अनुसार 8 थे, पर अब ये हमारा 9वां रस इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा है यह? शांत रस। शांत रस ये जिसका स्थायी भाव क्या होता है हमारा? सम या निर्वेद होता है, इसका अर्थ भी है शांत ही है। तो 9वां हमारा है शांत रस। अब बात ये होगी कि शांत रस को दिया किसने? तो शांत रस को हमारे दिया किसने? अभिनव गुप्त जी ने इसको खोजा है और परिभाषा इसकी उद्भट जी ने दी है। तो कई बार प्रश्न बन जाता है कि शांत रस की खोज किसने की? शांत रस के प्रतिपादक कौन है? तो कौन है? अभिनव गुप्त जी हैं। अब परिभाषा पूछेगा, जल्दी ये नहीं पूछता है परिभाषा, पर जानते रहिए उद्भट जी इन्हें इसकी परिभाषा दी थी, बाकी पूछता खोज ही है ज़्यादातर, तो अभिनव गुप्त जी हो जाएंगे हमारा। और सम निर्वेद इसका स्थायी भाव है। अब प्रश्न यही बन जाएगा कि सम, अगर कठिन प्रश्न ही बनना है तो बन सकता है कि सम या निर्वेद स्थायी भाव किसने दिया? तो केशव दास जी ने हमारे दिया था ये सम या निर्वेद जो हमारा स्थायी भाव है। फिर 10वां रस हमारा है वात्सल्य रस। यह भी बाद में आए। वात्सल्य रस में क्या होता है? वत्सल रति इसका स्थायी भाव होता है और इसमें प्रेम होता है माँ बच्चे का। तो कभी भी जब उदाहरण दे के रस में पूछता है तो हम मतलब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे माँ बच्चे का प्रेम है, तो जैसे मान लो माता यशोदा का कृष्ण के प्रति प्रेम दिखा दिया गया, तो वहाँ पे हमारा वात्सल्य रस हो जाएगा। और जब कहीं भी भक्त का भगवान के प्रति प्रेम दिखाएगा तो उसका स्थायी भाव भगवत रति होगा और भक्ति रस उसे कहा जाएगा। जैसे नायक नायिका श्रृंगार रस हो जाएगा, माता बच्चा वात्सल्य रस और भक्त भगवान भक्ति रस। अब वात्सल्य रस हमारा किसने दिया? वात्सल्य रस की खोज हमारे किसने की? वात्सल्य रस की खोज की हमारे भगवान मतलब सूरदास जी ने की। वात्सल्य रस की खोज किसने की? सूरदास जी ने की। और भक्ति रस रूप गोस्वामी जी द्वारा दिया गया। तो इस तरह से जो हमारे कठिन से कठिन प्रश्न है वो इसी तरह बन सकते हैं बस। बाकी सबसे सिंपल प्रश्न, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न यही हैं, किस रस का स्थायी भाव क्या है। फिर हमारा है सम या निर्वेद। केशव दास जी ने दिया था स्थायी भाव को भी हम लोग देखा था। फिर अब हमारा है दूसरा अंग। रस का दूसरा अंग हमारा क्या है? विभाव। विभाव का अर्थ ही है कारण। विभाव कारण। कारण क्या होता है हमारा? वे व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थितियाँ जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं। जिनके कारण स्थायी भाव जागृत होते हैं वही व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियाँ हमारा विभाव होता है। और अगर हम बात करें विभाव की तो यह हमेशा सोए हुए भाव रहते हैं जो सहारा पाकर ही जागृत होते हैं, यानी इनको एक आधार भी चाहिए होता है। अभी हमारे होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं। अभी हम उदाहरण से देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। आलंबन और उद्दीपन 2 होते हैं हमारे विभाव। कौन कौन से? आलंबन और उद्दीपन, क्योंकि यह सहारा ही ढूंढता है। तो एक इसका आलंबन में क्या होगा? एक आश्रय आलंबन हो जाएगा हमारा, विषय आलंबन जिसके अंदर उत्पन्न हो, तो नायक नायिका के अंदर उत्पन्न हो तो आश्रय हो जाएगा विषय जिसके कारण उत्पन्न हो। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिसके अंदर उत्पन्न होगा, नायक अथवा नायिका दोनों हो सकते हैं। और विषय यानी कि जिसके कारण, जिसे देखकर होगा, जिसे देखकर उत्पन्न होगा, जिसे नायक नायिका दोनों में यह भी हो सकता है, तो विषय आलंबन हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण से देखेंगे, कृष्ण राधा को देखकर मोहित हो गए, तो यहाँ से हमारा आश्रय आलंबन क्या हुआ? कृष्ण हो गए हमारे आश्रय, क्योंकि किसके हृदय में हो रहा है? कृष्ण देखकर मोहित हो रहे हैं ना, तो कृष्ण के अंतर्गत। फिर किसको देखकर? राधा को देखकर, तो राधा हमारी यहाँ से हो जाएंगी विषय आलंबन।
फिर जैसे गोपियाँ कृष्ण को देखकर मोहित हो गई, जैसे कृष्ण हमारे नायक हो गए, राधा जी हमारी नायिका हो गई, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, नायक अथवा नायिका दोनों में हो सकता है। जैसे यहाँ पे गोपियाँ कृष्ण को देखकर मोहित हो गईं, तो गोपियाँ आश्रय हो गईं, और कृष्ण को देखकर हुई तो कृष्ण विषय हो गए। तो इसीलिए कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, नायक अथवा नायिका दोनों के अंतर्गत यह हो सकते हैं। बस जिसके अंतर यह भाव उत्पन्न होगा वह आश्रय हो जाएगा, और जिसे देखकर या जिसके कारण होगा वह विषय हो जाएगा। फिर हमारा उद्दीपन विभाव है, यानी जैसे हमने देखा विभाव हमारे दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। तो उद्दीपन में क्या है, वे व्यक्ति या वस्तु या परिस्थितियाँ यह भी है जो स्थायी भावों को उद्दीप्त करती हैं या तीव्र करती हैं। स्थायी भावों को जो तीव्र कर दें परिस्थितियाँ, जैसे हमारे आसपास का माहौल है। अब इसके भी उदाहरण हम लोग देखेंगे, क्या है इसके, जैसे सुनसान जगह है तो हमारे स्थायी भाव सहसा उद्दीप्त ही हो जाते हैं। सुनसान जगह है, किसी भी तरह की सरसराहट हो गई तो आदमी घबरा जाता है। अंधेरी रात है फिर भी कोई सरसराहट है तो आदमी घबरा जाता है ना। एकांत में सहसा कोई शेर आ जाए, कुछ खड़खड़ाहट हो जाए तो आदमी डर जाता है। रिमझिम बारिश है, चमेली के फूल हैं, यह दूसरे तरीके से हमें जैसे हमारे भावों को तीव्र करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों यह हमारा हो जाएगा उद्दीपन विभाव। तो अब हमेशा आपको याद रखना है, उद्दीप्त यानी तीव्र, उद्दीप्त कर दे तीव्र कर दे। तीव्र कौन करेगा, आसपास का जो हमारे माहौल है। तो यहाँ से हमारा विभाव भी हो गया। अब दोस्तों हमारा है अनुभाव, यह हमारा तीसरा है अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है, वे भाव जो जानबूझकर शारीरिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। यानी क्या है यहाँ पे, जो जानबूझकर शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। अनुभाव, अनुभाव शरीर को आप लोग बिल्कुल महसूस कीजिए। अनुभव हमारे कहाँ होता है, शरीर के अंतर्गत होता है। तो शारीरिक क्रियाएं हमारी कहाँ पे होंगी, अनुभाव के अंतर्गत। जैसे आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं ये अनुभाव कहलाती हैं, जो शारीरिक चेष्टाएं और किसकी, आश्रय की। जैसे हमने देखा था आश्रय और विषय आलंबन में, तो आश्रय की जो भी हमारी शारीरिक चेष्टाएं, यानी जिसके हृदय में हो रही हैं घटनाएं, उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं हैं, जो घटनाओं को देखकर जो रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन जो दे रहा है शरीर के द्वारा अपने, तो वह हमारा अनुभाव के अंतर्गत आ जाएगा। अब जैसे किस प्रकार से वह शारीरिक चेष्टाएं हो सकती हैं, मुंह बना लिया, इशारे कर दिया, या बिल्कुल डर के मारे भागा, है ना, सब शारीरिक चेष्टाएं हैं। अब यह हमारी 4 प्रकार की होती हैं। शारीरिक चेष्टाएं भी जो हमारी हैं 4 प्रकार की हैं। अब कैसे कैसे हो सकती हैं, अब देखिए। पहला हमारा है कायिक। कायिक यानी जो काया या शरीर के द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे थप्पड़ दिखाना, इशारे करना हमारे हो गया ना, तेज तेज पलके झपकाना, ये सब इशारे हो गए, तो ये कायिक अनुभाव के अंतर्गत आ जाएगा। फिर वाचिक है, होगा यह भी शरीर के द्वारा ही, पर वाचिक में जो वाणी के द्वारा, शरीर में वाणी के द्वारा, वहाँ पे क्या था, शरीर के द्वारा, यानी थप्पड़ दिखाना, इशारे करना, तेज बल के चमकाना, ये सब इशारा हो गया। फिर वाचिक में बोलने इसके द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे हैं, वाणी के द्वारा अनुभव, जैसे शायरी सुनाना, गाली देना, ये सब वाचिक में आ गए। फिर आहार्य है। आहार्य में क्या होता है तो यह भी शरीर के अंतर्गत ही। आहार्य में वेशभूषा आ जाएगा और आभूषण आ जाएंगे। यह वेशभूषा और आभूषण से व्यक्त होते हैं, जैसे कपड़े पहनने के तरीके से या उटपटांग आभूषण पहन लेने से। तो यह हमारे आहार्य अनुभव के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न बहुत ही आसानी से आप हल कर पाएंगे। कैसे, जैसे कपड़े पहनने का तरीका, वेशभूषा को आप लोग ध्यान दे दीजिए, तो मतलब तुरंत आपको कुछ नहीं मारना है। ऑप्शन में अगर आप लोग को कहीं भी आहार्य अनुभव दिखा, तुरंत आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, 100% सही होगा। फिर सात्विक अनुभव हमारा है। अब सात्विक अनुभव देखिए, चौथा है हमारा सात्विक अनुभव। सात्विक में क्या होते हैं, वे अनुभव जो व्यक्ति के नियंत्रण में ही नहीं होते हैं। जैसे अब तक हमने देखा कायिक, वाचिक, और हमने क्या देखा था, आहार्य। तो कायिक शरीर के द्वारा जो इशारे से प्रदर्शित किए जा रहे हैं, वाचिक बोलने से प्रदर्शित किए जा रहे हैं। फिर हमारा था आहार्य जो वेशभूषा से स्वतः ही प्रवर्तित हो जा रहा है। फिर सात्विक हमारे हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होते हैं, वह सभी सात्विक अनुभव हैं। यह 8 होते हैं, यह स्वतः ही होते हैं क्योंकि कंट्रोल में नहीं होते हैं, और 8 होते हैं, पर ये होते हैं घटना के रिएक्शन में ही। अब जैसे देखिए, श्वेत हमारा है पसीना बहाना, जैसे डर के समय पसीने पसीने हो जाता है ना आदमी, श्वेत पसीना आ गया। स्तंभ हो गया भौचक्का, किसी चीज़ को अचानक देख के अश्रु बहने लगे डर के मारे, है ना, या किसी भी भाव से भी अश्रु बहे। फिर प्रलय है, और स्वरभंग हमारा है, बिल्कुल स्वरभंग हो जाता है, आदमी एकदम स्तब्ध हो जाता है ना, रोमांचित हो गया, किसी चीज़ को बहुत अच्छी चीज़ देख लिया या कोई भी चीज़। फिर कंपन है,
काँपने नहीं लगता आदमी, व्यक्ति के आदमी को काँपने लगता है। फिर वैवर्ण है हमारा, यह 8 हमारे होते हैं सात्विक अनुभाव। एक 9वां भी हमारा आया है अभी अभी, यह है जिह्वा या यह नया हमारा जो सात्विक अनुभाव है। पर अभी भी अगर आपको प्रश्न आता है इनकी संख्या कितनी है तो आप 8 ही देंगे। जब जिह्वा को यह कहकर प्रश्न में आए कि जिह्वा क्या हमारा कौन सा अनुभव है, सात्विक अनुभव है, तब हम कहेंगे कि हाँ जिह्वा भी हमारा। जैसे मान लीजिए पूछ ले इनमें से कौन सा हमारा सात्विक अनुभव नहीं है, तब फिर जिह्वा को भी हम उसके अंतर्गत मानेंगे। बाकी अगर प्रश्न में यह पूछता है कि हमारे सात्विक अनुभव की संख्या कितनी है तो भी हम 8 ही बताएंगे, क्योंकि अभी इसको मान्यता नहीं मिली है। फिर हमारा है संचारी भाव। संचारी भाव कितने होते हैं हमारे? 33 होते हैं। ज़्यादातर इनसे प्रश्न यही बनते हैं, संचारी भावों की संख्या कितनी है तो 33 होती है। संचारी भाव वे भाव हैं जो क्षणिक, नश्वर तथा अस्थिर होते हैं। वे मन में संचरण करते रहते हैं, मन में हमेशा संचरण करते रहते हैं, अस्थिर होते हैं, क्षणिक और नश्वर भी होते हैं। इनकी संख्या 33 है। भरत मुनि के अनुसार भी 33 है, वैसे भी 33 ही है। बाकी इसमें भी एक नया आ गया है हमारा, अभी उसको भी हम लोग देखेंगे। तो यह कौन कौन से हैं? हर्ष, विषाद, त्रास है, लज्जा, ग्लानि है। लज्जा को व्रीड़ा भी कहा जाता है। ग्लानि, चिंता, शंका, असूया, अमरस, मोह, गर्व, उत्सुकता, उग्रता, चपलता, दीनता, जड़ता, आवेग, निर्वेद, धृति है, मति, विबोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा। देखिए आप लोग, यह स्वप्न है, स्मृति है, मद, उन्माद, अवहित्था, अपस्मार, व्याधि और मरण। यह सभी हमारे मन के भाव हैं। देखिए कितना जानकारी प्रदान करने वाली यह क्लास है कि रस के अंतर्गत यानी हमारे शरीर में हर समय विद्यमान है, यह कौन कौन से हमारे भाव हो सकते हैं। तो देखिए आज आप लोगों ने कितना चीज़ जाना। 33 तुम्हारे संचारी भाव हैं, जो हर्ष, विषाद, त्रास, लज्जा, ग्लानि। कभी हम लोग सोचते भी नहीं हैं कितने भाव हमारे शरीर में प्रायः विद्यमान रहते हैं। फिर एक 34वां भी हमारा संचारी भाव है। कौन सा है वह? आचार्य देव ने छल को जो है 34वां हमारे संचारी भाव माना है। छल को आचार्य देव ने 34वां संचारी भाव माना है। छल महाकवि देव ने, और चकपकाहट जो है को रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। यह हमारा 34वां है। तो यह सभी चलता रहता है। यह है कि अगर आपको छल पूछे तो महाकवि देव मारना है, और चकपकाहट रामचंद्र शुक्ल जी। यह है कि ये बहुत जब डीप पूछता है प्रश्न तब ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़्यादातर प्रश्न हमारे उतने में ही सॉल्व हो जाते हैं। फिर अब थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे से देख लेते हैं इनके जितने भी रस हैं हमारे, वो डिफिनीसन उनकी। जैसे रस हमारे 9 प्रकार के हैं। श्रृंगार रस में क्या है? आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है, हमने देख चुका है। श्रृंगार रस का आधार स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है। हमने देखा ना, नायक नायिका का, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रति स्थायी भाव आस्वाद्य हो जाता है ना, उत्पन्न हो जाता है, तो उसे श्रृंगार रस कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारे 9 भाव हैं वह सोए हुए प्राय रहते हैं। उनके अनुकूल जब परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है तब वह प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं। तो वही हमें बताया गया है कि जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रति के स्थायी भाव का आस्वाद्य हो जाता है, यानी रति स्थायी भाव प्रकट हो जाता है, तो वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। और रति किसके बीच में? स्त्री पुरुष के बीच में, नायक नायिका के बीच में, तो वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। अब इसमें भी 2 हैं, हो जाते हैं। 2 प्रकार की अनुभूतियाँ हैं। कौन कौन सी? सुखद और दुखद। तो इसीलिए जब सुखद है हमारा संयोग, जब वियोग दुखद है तो वियोग हो जाएगा। अब जैसे संयोग श्रृंगार की अगर हम बात करें तो जहाँ नायक नायिका के संयोग का मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। अब जैसे हम देखते हैं उदाहरण, चितवत चकित चहु दिस सीता, चितवत चकित चहु दिस सीता, कह गए नृप किशोर मन चीता, लता और तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही हूँ परिहरी निवेशे, अधिक स्नेह देह भई भोरी, शरद शशि जनु चितव चकोरी, लोचन मग रामहि उरानी, दीन्हे पलक कबाट सयानी। कहीं तात्पर्य है चितवत चकित, चहु दिस सीता, हर तरफ चकित होकर देख रही। चितवन मतलब देखना, देख रही। चहु दिस, चारों दिशाओं में सीता माता। कहाँ गए नृप किशोर, यानी राजा के पुत्र किशोर कहाँ हैं, है ना, मन में इनके वही भाव हैं। लता और तब सखिन लखाए, सखिन जो उनकी सखियाँ थी उन्होंने लखाया यानी दिखाया कि लता की ओर की, वो देखो वहाँ पे श्यामल गौर किशोर सुहाए।
श्यामल गौर हमारे भगवान श्री राम जी हैं। किशोर फिर सुहाए यानी कि पसंद आए। थके नयन रघुपति छवि देखे, पलकन ही हूँ परिहरी निमेषे। तो यह सभी हमारे हो जाएंगे। अब इसमें ज़्यादा हम समय नहीं वेस्ट करते हैं, इसका थोड़ा हम लोग इसका डीप देख लेते हैं। यहाँ सीता का राम के प्रति जो प्रेम भाव है वही रति स्थायी भाव हो जाएगा, क्योंकि प्रेम के मारा ही तो देख रही हैं। फिर राम और सीता आलम्बन विभाव हो गए। अब इसे देखिए, आलम्बन में हमारा कौन कौन सा था, आश्रय और विषय, यहीं से हम लोग देख ले रहे हैं। तो आश्रय किसके अंदर, सीता माता के अंदर आश्रय हो जाएंगी, विषय हमारे राम भगवान हो जाएंगे, उनको देख कर हुआ। तो फिर लता आदि जो उद्दीप्त करने वाले विभाव हैं, उद्दीप्त यानी तीव्र करते हैं, माहौल है हमारा, देखना देखना देह का भारी होना हमारा ये अधिक अनुभाव है, जो शारीरिक चेष्टाएं हैं। हर्ष उत्सुकता आज जो संचारी भाव है हमारे हो गए। अतः यहाँ पूर्ण संयोग श्रृंगारस, क्योंकि मिलने का है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, अभी बिछड़ने का तो कोई यहाँ पे बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार हो गया। अब देखिए हम लोग दूसरा देखते हैं, वियोग या विप्रलम्भ श्रृंगार। इसको वियोग या विप्रलम्भ भी कहा जाता है। जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वियोग होता है। जैसे कहे राम वियोग तब सीता, मोह कहूँ सकल भय विपरीता। यानी क्या कह रहे हैं भगवान, कहे राम वियोग तब सीता, सुंदरकांड की चौपाई हमारी क्या है, कहे राम वियोग तब सीता, सीता के वियोग में मोह कहूँ सकल भय विपरीता। जितना जगल सकल जग है सब विपरीत हो गया है भगवान के प्रति। जब सीता माँ को रावण हर ले जाता है वहाँ से, ये बात है वहाँ की, नूतन किसलय मनहु कृषाणु काल निशासन निस्सि भानु। नूतन किसलय मनहु कृषाणु, मतलब नूतन की जो किसलय है वह हमें कृषाणु यानी कांटे की तरह लग रही है। और काल निशासम निस्सि भानु, जो काल निशा है हमारी, निशा का काल है, रात का काल है, वह भी हमें जो शशि है निशा के काल में, शशि यानी चंद्रमा, वह हमें भानु सूर्य की तरह दिख रहा है। कुबलय बिन कुंत बन सरिसा बारित तपत तेल जन बरसा, है ना, ऐसे भी कुबलय बिन कुंत बन सरिसा बारित तपत तेल जन बरसा। जैसे बारिद यानी बादल, तपत तेल यानी तपता हुआ तेल बरस रहे हों। कहे उते कछ दुख घटी होई काई कहो जान न कोई। कहे हूँ ते कछ दुख घटी होई, यानी कि कहने से कुछ दुख तो कम होगा पर किससे कहें या कहें, है ना। तो यहाँ पर राम और सीता के प्रति जो प्रेम भाव है उसका भी स्थायी भाव जो हमारा रति है, रति ही है। और आश्रय हमारे यहाँ पे राम हो जाएंगे और विषय हमारी सीता हो जाएंगी, है ना। फिर प्रकृति दृश्य जो है, प्राकृतिक दृश्य है वह सभी उद्दीप्त करने वाले भाव हैं। कंप पुलक अश्रु ये सभी शारीरिक अनुभव हो जाएंगे हमारे। विषाद ग्लानि चिंता संचारी भाव, यहाँ पे वियोग है क्योंकि उनके वियोग में बात की गई है। तो इस तरह से दोस्तों उदाहरण के माध्यम से भी हम लोग समझ सकते हैं। जब बहुत डीप प्रश्न जाते हैं तभी इस तरह से होते हैं। तो यानी कि यह इस क्लास के बाद आपको रस की किसी भी तरह की प्रश्न में दिक्कत नहीं होगी। अभी हम लोग प्रश्न जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, समय आपका देना वेस्ट नहीं होगा। अभी हास्य रस, हास्य रस में क्या होता है, विकृत वेशभूषा क्रियाकलाप चेष्टा वाणी देखकर सुनकर मन में जो विनोदजन्य उल्लास उत्पन्न होता है, यानी कि जितना भी हमारे जो प्रसन्नता का जो भाव उत्पन्न हो जाए उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली, पुनि पुनि मुनि उगसहि अकुलाही, देखि दशा हरिजन मुस्काही। हरिजन मुस्का रहे हैं, क्या है यहाँ पे स्थायी भाव, हास है। क्यों, क्योंकि आलम्बन वानर रूप में नारद जी, जैसे नारद जी की यह घटना का वर्णन है कि जब नारद जी को भी एक बार, यह खैर की बात बड़ी हो जाएगी, कभी हम बाद में इसको देखेंगे। तो नारद जी का वानर का रूप था, जिसको देखे और जितने भी श्रोता हमारे आश्रय हैं दर्शकों के अंदर, जो जिन्होंने उनको देखा, श्रोता सभी उद्दीपन हो जाएंगे नारद की जो आंगिक चेष्टाएं उनको देखकर, है ना। फिर उसके बाद ये सभी अनुभव हमारे जो हरिगण अन्य दर्शकों की हंसी है, संचारी भाव हर्ष चबलता है, यह सभी हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हास्य रस है। फिर करुण रस में शोक का भाव हो जाएगा, दुख शोक या संवेदना, यानी जहाँ भी किसी इष्ट वस्तु की हानि, क्या है यहाँ पे, इष्ट वस्तु की हानि, इष्ट यानी जो हमारी प्रेम वाली वस्तु है, हानि अनिष्ट हो जाए किसी वस्तु का लाभ, या प्रिय या चिर वियोग हो जाए, अर्थ हानि हो जाए, अर्थ यानी पैसे की हानि आदि से जहाँ शोक भाव का परिपुष्ट होती है वहाँ करुण रस होता है। इस जैसे शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये दशरथ जी के जब अंतकाल हो गया था, दशरथ जी हमारे तो राम की वियोग में, तब उस समय की यह चौपाई है जहाँ माताएं सभी गिर रही थी। यहाँ स्थायी भाव शोक हो जाएगा, आलम्बन रानियाँ, आश्रय रानियाँ हैं, और राजा का जो रूप तेज बल है वह सभी उद्दीप्त करने वाला सब विषय हो जाएंगे उनको देखकर,
है ना, रोना उद्दीपन है सब, अनुभाव है हमारा विलाप, स्मृति मोह कंप सब संचारी भाव है। तो यहाँ पे करुण रस हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद हम हैं वीर रस। वीर रस में यानी कि जहाँ उत्साह स्थायी भाव जब हमें दिखेगा, ऐसे भी डिफिनेशन रटने की जरूरत नहीं है, जहाँ भी उत्साह का स्थायी भाव आ जाए तो वहाँ पर हमारा वीर रस होता था। जैसे मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत जानो मुझे, है ना, सदा तत्पर जानो मुझे। हे सारथे हे द्रोण क्या, आवे स्वयं देवेंद्र भी। हे स्वार्थे, सारथी से अपने कह रहे हैं वीर कि द्रोण क्या, द्रोणाचार्य जी क्या, आए स्वयं देवेंद्र यानी इंद्र जी भी, वे भी न जीतेंगे समर में आज क्या मुझसे या कभी, आज क्या कभी भी मुझसे नहीं जीतेंगे। यहाँ पे वीरता का भाव है। तो इस तरह से यहाँ पे वीर रस हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे रौद्र रस पर। रौद्र के यानी कि क्रोध। रौद्र का स्थायी भाव क्या है, क्रोध है। जहाँ भी क्रोध का भाव उत्पन्न होगा वहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा हमारा। जैसे विरोधी पक्ष द्वारा किसी व्यक्ति से समाज धर्म अपमान या अपकार करने की उसकी कोई भी प्रतिक्रिया हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। जहाँ भी क्रोध उत्पन्न होगा वहाँ रौद्र रस हमारा होगा। जैसे माखे लखन कुटिल भई भव है, कुटिल भई भव है। भव आदमी कब सिकोड़ता है, जब कोई रद पट फरकत नयन से रिसव है, गुस्साने पर, गुस्सा की भाव है, तो यहाँ पे रौद्र रस हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा है भयानक रस। भयानक यानी भय, भयानक से ही हमारा बना है भय। जहाँ भय स्थायी भाव बोध हो वहाँ भयानक रस, यानी भयप्रद वस्तु या घटना देखने सुनने अथवा प्रबल शत्रु के विद्रोह आदि से भय का संचारी भाव होता है। ये हमारा भयानक रस हो जाता है। जैसे एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर बिगड़ाए, बिगड़ाए यानी शेर, एक ओर अजगर को, फिर बिगल बटोही बीच में परे मूर्छा खाए, भय के मारा कि अब किधर जाएं। तो ये भयानक रस हो जाएगा हमारा। फिर इसके बाद हमारा है विभत्स रस। विभत्स का अर्थ है घृणा, जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है, जुगुप्सा या घृणा। अनेक विद्वान इसे सहृदय के अनुकूल नहीं मानते हैं, फिर भी जीवन में जुगुप्सा या घृणा उत्पन्न करने वाली जो परिस्थितियाँ वस्तुएं कम है नहीं। अतः घृणा का स्थायी भाव जब भी विवाह अनुवाद संचारी भाव में पुष्ट होकर हमें दिखता है, आस्वाद्य होने लगता है, और विभत्स रस जैसे सिर पर बैठे हो काग आँख दो खात निकारत। जब भी इस तरह घृणा बात हो, आँख को खाने कर निकाल रहा है, खा रहा है। खींचत जीभ ही सियार, सियार जो है, सियार जो सिगरेट है वह जीभ ही, जीभ से जीभ को खींच रहा है। आनंद उदाहरत, इन सब में आनंद पा रहे हैं। गीत जाह को खोद खोद कह मांस उपारत, ऐसे भी घृणा उत्पन्न करने वाले भाव हैं। तो यहाँ पे विभत्स रस हो जाएगा। फिर हमारा है अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या है, जब अलौकिक आश्चर्यजनक दृश्य या वस्तु को देखकर सहसा विश्वास नहीं होता, मन में स्थायी भाव का विस्मय उत्पन्न होता है, वहाँ पर विस्मय हमारा भाव जहाँ पे होएगा वहाँ पे हमारा अद्भुत रस होता है। जैसे अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। यह भगवान का है ना, रश्मि रथी की एक है पंक्ति। मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। कितनी अद्भुत आश्चर्यजनक बात की विस्मय हो रहा है, यह सभी रियलिटी से परे जा रहा है ना। तो यहाँ पर हमारा अद्भुत रस है। यहाँ पे स्थायी भाव विस्मय, ईश्वर का विराट स्वरूप में भगवान कह रहे हैं, ये सब अद्भुत रस में आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारा है शांत रस। शांत रस तो अभिनव गुप्त जी द्वारा हमारे दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ माना, अभिनव गुप्त ने इसको सर्वश्रेष्ठ माना है। जैसे भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा, इसी तरह से तो यहाँ पर शांत रस में क्या है, हमारे संसार और जीवन की नश्वरता का बोध होने से चित्त में एक प्रकार का जो विराग उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पे हमारा स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। तो वहाँ पे हमारा शांत रस होता है। जैसे अब इसका भी उदाहरण हम लोग देखेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा। जैसे सुत वनितादि, सुत वनिता, वनिता यानी नारी है, वनितादि जान स्वार्थरत ना करो नेह सबही ते अंत ही तजेंगे पामर तू न तजय अबही ते। कहने का तात्पर्य है, सुत जो हमारा पुत्र है, वनिता नारी है, जान स्वार्थरत, वह स्वार्थरत हैं, आपसे जो नेह कर रहे हैं, सभी थे, अंत ही तजेंगे, अंत में तो तुमको तजना ही है, छोड़ ही देंगे, तुम आज ही तज दो। तो यह कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, संसार से विरग होने की, अलग होने की जब बात हो रही है तो वहाँ पे हमारा निर्वेद समय स्थायी भाव निर्वेद होता है, वहाँ हमारा शांत रस होता है। शास्त्रीय दृष्टि से 9 ही रस माने गए हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने सूर और तुलसी की रचनाओं के आधार पर 2 नए रसों का वर्णन किया है। तो जैसे दोस्तों यहाँ से 9 रस माने गए थे, लेकिन कुछ विद्वानों ने सूर और तुलसी की रचनाओं के आधार पर
दो नए रसों को मान्यता प्रदान की है, वात्सल्य और भक्ति। वात्सल्य में माँ और बेटे का, और भक्ति में हमारे भक्त और भगवान का। तो यह सभी हमारे वात्सल्य रस में, जैसे किलकत कान घुटुर बनी आवत, यहाँ पे माता को स्नेह देख रहा हो रहा है कान्हा को देखकर, तो यहाँ पे वात्सल्य रस हो जाएगा। और भक्ति रस में जब ईश्वर विषयक रति हो, जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई, या मीरा जी की पंक्ति है। इस तरह से दोस्तों हमारा रस खत्म होता है। अब हम लोग रस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जिसके बाद रस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसे रस सिद्धांत के आज प्रवर्तक कौन है? तो रस सिद्धांत के हमारे आज प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि जी हैं, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही नाट्य शास्त्र में रस को दिया। फिर आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है? 8 रसों का नाट्य शास्त्र में। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? यह सभी देखिए, यह सभी प्रश्न हमारे अलग से प्रश्न हैं। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? जैसे देखिए, यह वाला प्रश्न हम लोगों ने नहीं देखा है, अभी इसको हम लोग छोड़ते हैं, फिर हम देखते हैं अभी इसको बाद में। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या कितनी है? काव्य शास्त्र के अनुसार पूछे तो 9 हो जाएगा। संचारी भावों की संख्या हमारी 33 हो जाएगी। अभी हमने देखा था ना, संचारी भाव 33 हो जाते हैं। फिर भक्ति रस की स्थापना किसने की? भक्ति रस की स्थापना किसने की? अभी हम लोग ने देखा था। कौन कौन सा था हमारा? वात्सल्य का हमारा सूरदास जी ने किया था, और जो हमारा शांत रस था उसको अभिनव गुप्त ने, और भक्ति रस को किसने? रूप गोस्वामी जी ने, हमने भी देखा था। फिर हमारा सात्विक अनुभव कितने होते हैं? सात्विक अनुभव हमने पढ़ा था ना, 8 होते हैं। सात्विक अनुभव हमने देखा था 8 प्रकार के होते हैं, जो हमारे शरीर में वश में नहीं होते हैं, वह 8 होते हैं। फिर निर्जन नटि नटि पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन सने सैन बुलावे। इस चौपाई में कौन सा रस हो रहा है? देखिए, निर्जन जगह है, नटि नटि पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे। इस चौपाई में कौन सा रस का हमें यहाँ पे बोध हो रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? देखिए दोस्तों, निर्जन नटि नटि पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे। क्या है? निर्जन नटि नटि पुनि लजियावे, लजियाती हैं, और छिन रिसाई, छिन में रिसाती हैं, फिर छिन में पास बुला रही हैं। यहाँ पे संयोग की बात है, तो यहाँ पे हमारा संयोग श्रृंगार हो जाएगा। फिर जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, हमारा काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद माने गए हैं? तो हमारे 6 भेद माने गए हैं। काव्य शास्त्र में हास्य के कितने भेद? 6 माने गए हैं। ऐसे इतना इंपॉर्टेंट होते नहीं हैं, लेकिन ध्यान दे दीजिए। फिर है आचार्य भरत मुनि ने सर्वाधिक सुखात्मक रस, तो सुखात्मक, सुख का भाव हमारे जहाँ पे होगा वही सुखात्मक रस होगा। कौन सा है? हमारा श्रृंगार नहीं होगा, श्रृंगार के पीछे नहीं जाइएगा, यह रति जब भाव होगा तब होगा। सर्वाधिक सुखात्मक कौन सा है? तो हास्य रस। जब मजा आएगा तभी तो सुख मिलेगा। फिर आलम्बन तथा उद्दीपन, आश्रय के हृदय में भाव जागृत होने पर आश्रय की जो चेष्टाएं होती हैं, वह उन्हें क्या कहा जाता है? जैसे क्या है हमारा आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में जो स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, चेष्टाएं हमारी अनुभाव होती हैं, चेष्टाएं हमारी अनुभाव होती हैं। फिर तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय की हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं, शारीरिक चेष्टाएं हमारी, वह अनुभाव कहलाती हैं। फिर मज्जा मांस रुधिर पतनारे, सुन मीचली कस होई निहारे। मज्जा मांस रुधिर की बात हो जाए तो हमारा विभत्स रस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हमारा विभत्स रस हो जाएगा। फिर उसके बाद है 12 विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव, विभत्स का स्थायी भाव अभी हमने देखा, जुगुप्सा, घृणा का भाव जहाँ पे होगा वहाँ पे विभत्स रस हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा है प्रश्न नंबर 13, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है हमारा? तो सर्वाधिक प्राचीन हमारा है रस संप्रदाय। जग असार संकट पुनि नाना, विकल विरत चित साधु समाना। यहाँ पे शांत रस, जैसे क्या बात हो रही है यहाँ पे? असार संकट पुनि नाना, विकल विरत, विरत की बात है, अलग होने की बात है, चित साधु के समान, तो यहाँ पे हमारा शांत रस हो जाएगा। फिर असूया क्या है? असूरा एक संचारी भाव है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतियाँ सुनी रूखी। कहने का तात्पर्य क्या है? यह कहाँ की पंक्ति है? यह सखियों कह रही हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी हैं, कैसे रहें रूप रस राची, ए बतियाँ सुनी रूखी हैं। तो यहाँ पे संयोग श्रृंगार की बात है। कौन सी है हमारे? संयोग श्रृंगार की बात है यहाँ पे हमारा। नहीं नहीं नहीं, क्या है यहाँ पे हमारा संयोग श्रृंगार है?
बिल्कुल नहीं, संयोग श्रृंगार नहीं है, क्योंकि अखियाँ हरिदर्शन की भूखी हैं, अलग हैं, तभी तो भूखी हैं। तो यहाँ पे हमारा वियोग श्रृंगार होगा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोस्तों, वियोग श्रृंगार रस होगा। फिर करुण रस का स्थायी भाव, सबसे सर्वाधिक प्रश्न यही पूछते हैं। करुण रस का स्थायी भाव हमारे शोक हो जाएगा। फिर शांत रस का स्थायी भाव हमारे क्या हो जाएगा, सम या निर्वेद हो जाएगा। स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी है, 9 हमने देखा अभी। विस्मय स्थायी भाव किसमें होता है, अद्भुत में विस्मय हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों यह हमारे प्रश्नों की श्रृंखला थी। दोस्तों अब अगर आपने इस क्लास को बहुत ही अच्छे ढंग से किया है तो आपको रस में कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप किसी भी लेवल का पेपर दें, आप किसी भी क्लास से किसी भी अपर क्लास पेपर तक दे दें, कहीं भी आपको रस से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या दिखे तो आप ज़रूर बताएं, और यदि क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।